CN24 न्यूज में आपके साथ हरकुलिस पांडे आज पहुंचे हैं रिवाजपुर में, जहां पे एक महापंचायत की गई, जहां दर्जनों गांव के लोग यहां पहुंचे थे, हजारों की संख्या में। आखिर क्या मांग है? हमारे बीच लोग मौजूद है, लोग जो गांव से आए हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस लिए यहां पे महापंचायत का आयोजन किया गया था। सर, क्या नाम है? संजय चौहान। सर, किस लिए यहाँ पे पंचायत किया गया था, क्या वजह है? हमारा एक ही मुद्दा है और एक ही नारा है, जो ये कूड़ा घर ये हमारे लिए बहुत बढ़िया सौगात जो यहाँ पे सरकार ने दी है, उसके लिए हमने ये मुहिम चलाई हुई है कि भाई देने के लिए हमें ये कूड़ा घर ही मिला था। और किसी जबकि करोड़ों रुपए की हमने जमीन अपनी ग्राम पंचायत की जमीन आप ही लोगों ने दिया है? हाँ बिल्कुल, हमारी पंचायत है, दोनों गाँवों की, टिकावली रिवाजपुर एक ही पंचायत है, जिसका मैं सरपंच हूँ। और इसमें जो था, पहले एक पुलिस लाइन थी और एक इंजीनियरिंग कॉलेज था। मतलब उसमें पहले प्लान में थी? हाँ, प्लान में थी और यहीं पे थी, जो कि चेंज करके एक तो कर दी है अपने यहाँ पे नहर पार जो है पुलिस लाइन, और नचोली कर दिया है हमारा जो इंजीनियरिंग कॉलेज था। तो इनको यहाँ से हटा के और पाली से ये कूड़ा डंप जो यार्ड बन रहा है, तो ये यहाँ पे कर दिया है। अब परेशानी क्या आ रही है आप लोगों को? परेशानी ये है कि भाई ये जो रिवाजपुर गांव है, ये एक सेंटर है, इसके चारों तरफ एक गोलदारा जो होता है, चारों तरफ गांव बसे हुए हैं। ठीक है जी। तो अटैचमेंट सारे गांव से, आपको पता भी नहीं चलेगी कहाँ रिवाजपुर चालू हुआ, कहाँ टिकावली, कहाँ भुपानी। कुछ बातजित करेंगे, इधर आइए आप लोग। हाँ, कैमरे के सामने बातचीत चलती है, कहाँ कौन सा काम खत्म हुआ और कौन सा चालू हुआ है। तो जब जिधर की भी हवा चलेगी भाई, उधर ही वो गांव वाले परेशान रहेंगे। हाँ, जैसे कि आपने देखा बुराड़ी में, यहाँ ये एतमादपुर स्प्रिंगफील्ड में भी जो बाईपास पे जो बना रखा है कूड़ा घर, वहाँ से निकलना भी दुश्वार है। लोगों ने वहाँ से रास्ता ही चेंज कर दिया है। अगर वहाँ जाम लग जाए तो घंटों घंटों, तो भाई साहब AC चला के बंदे खड़े रहते हैं, अगर बदबू आते हैं, फुल बदबू आती है बहुत। ठीक। तो आपको बता दें कि लगातार कहीं ना फरीदाबाद और ग्रेटर फरीदाबाद में कूड़ा घर को लेकर कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और बड़े बड़े पंचायत किए जा रहे हैं। आज महापंचायत रिवाजपुर गांव में किया गया था, जिसको लेकर आज हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग पहुँचे और मौजूद लोग पहुँचे। अब सभी बिरादरी से लोग पहुँचे, क्योंकि कूड़ा घर का विरोध लगातार किया जा रहा है। वहीं आज यहाँ पे विरोध किया जा रहा था, जिसको लेकर कहीं ना कहीं किसान, आम जनता और तमाम तरह के लोगों ने यहाँ पे विरोध किया। आखिर जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों हो रहा है इस कूड़े घर का विरोध। तो तमाम ये मौजूद लोग पहुंचे हुए, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे जी किस लिए विरोध किया जा रहा है। पूछो सर, बीच में तो बोल रहा था। तो जो कूड़ा घर है, एक डंपिंग यार्ड यहाँ पे बनाने की जो तैयारी की जा रही है, ये कूड़ा घर ऐसा नहीं है कि एक गांव का कूड़ा होगा, ये करीब करीब ना भी कुछ तो 10-15-20 गांवों का जो कूड़ा होगा, जो डंपिंग यार्ड यहाँ पे बनेगा, वो इकट्ठा होगा। उससे क्या होगा, आप सभी लोग जानते हैं, जो गुड़गांव में जो बंदवाड़ी में जो वो बना हुआ है, उसका कितना हाइट है, कितना उसका औरा है, या कितना उसका क्षेत्रफल में वो कूड़ा इकट्ठा हुआ है। और दिल्ली में भी है अपना ऐसा ही डंपिंग यार्ड, उस तरह का एक तरह में यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो आम जनता जो यहाँ के लोग रह रहे हैं, खेत खलियान है, यहाँ से हमें शुद्ध हवा मिलती है, तो जब वो यहाँ पे बनेगा तो उससे क्या होगा, जहरीले गैस वहाँ से उत्पन्न होंगी, बीमारियां फैलेंगी, नुकसान कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। आम आदमी को स्वास्थ्य को नुकसान होगा, और क्या होगा इससे ज्यादा। ये पास कैसे हुआ? क्योंकि आप लोगों की सहमति, जब आसपास के गांव इतने नजदीकी हैं, फिर उनसे बातचीत नहीं किया गया? मौजूद लोग थे, प्रधान थे, सरपंच थे। ये एक सरकार की नीति होती है, इसमें आम आदमी से तो कुछ पूछा ही नहीं जाता। रूरल क्षेत्रों में कोई भी विकास कार्य या किसी चीज का होता है, तो वहाँ के मौजूद लोग, प्रधान, पार्षद और प्रशासन से बात की जाता है। पार्षद और प्रशासन की आपस में मिली भगत बिना, तो हमारी लोकल जनता जो यहाँ के आसपास के लोग हैं, किसी की कोई सहमति नहीं है। चाहे हमारे कोई सरपंच हैं या कोई हमारे जो और अन्य बड़े लोग हैं गांव के, उनसे कोई सहमति नहीं है। और ये सरकार की थोपी हुई एक नीति है यहाँ पे, और ये नहीं बनना चाहिए, और ना ही हम बनने देंगे, इसको बनने नहीं देंगे। देखिए कितनी बड़ी बात है कि प्रशासन और सरकार की नीति कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी इम्प्लीमेंटेशन हो, लेकिन जो पब्लिक है, जो जनता है, जो यहाँ के मौजूद लोग हैं, वो साफ कहते हैं कि इसको जो हित नहीं हो, जनहित की नहीं हो, उसको रोक देंगे, बनने नहीं देंगे। हमारे बीच प्रधान है, सरपंच रह चुके हैं, ये संजय जी, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या संज्ञान में मामला था या नहीं, आखिर कैसे इस चीज को प्रस्तावित किया गया। संजय जी बताएं। यहाँ पे कोई ऐसा कूड़ा घर का कोई वो नहीं था प्रस्ताव, ना तो पंचायत की तरफ से था और ना ही सरकार की तरफ से था। ये जो था पाली जोन में बना हुआ था, वहीं के लिए इसको
जब हमारा कार्यकाल चल रहा था उस टाइम इसको वहाँ के लिए अप्रूव करा गया था। जब वहाँ के लोगों ने विरोध करा तो वहाँ से भाई मंत्री साहब के वहाँ उन्होंने धरना दिया उन्होंने, वहाँ से उठे नहीं, तो वहाँ से ये हटा दिया गया। फिर इसको कहीं भी, अब ये पंचायत खत्म होगी, एमसीएफ ने ले लिया इन एरियो को, तो रूरल से ये अर्बन में आ गए। तो अर्बन में आने के बाद में इन्होंने अपनी थोपी है नगर निगम ने कि भाई इन लोगों के पास में जो गांव की है ग्राम सभा की जमीन है वो काफी मात्रा में है, जो कि कृषि भूमि है, फसल होती है बहुत बढ़िया फसल। सवाल ये आता कि आखिर यहाँ ना बने तो कहाँ बने? भाई बहुत बड़े पहाड़ हैं जिनकी खाइयाँ बनी हुई हैं, उन खाइयों को भरो, उनमें एक्सीडेंट हो रहे, लोग मर रहे हैं, रोड वहीं से माइनिंग होके वो खाने बनी हुई हैं, अरे उन्हीं में ही अपना डंपिंग यार्ड बना लो। यानी जहाँ लोग रहते हैं, आसपास रहते हैं, गाँव का आबादी ज़्यादा है, वहाँ इन चीज़ों को ना किया कहीं ना कहीं आबादी से बहुत दूर। अब जमुना में है, आप इधर चले जाओ मंजावली और इधर असावटी की तरफ, दुनिया भर की जमीनें पड़ी हैं, आबादी गांव की है 500 600, यहाँ 6-6 हजार आबादी के गांव हैं। मोदी जी तो स्वच्छ अभियान चलाए थे कि बिल्कुल साफ सुथरा होगा, लोग एकदम निरोग होंगे, सब बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, लेकिन फिर ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार वही है, सब कुछ वही है। आप देख तो रहे हो, स्वच्छ अभियान चलाने के लिए स्वच्छ होना जरूरी है। जब यहाँ पे तुम कूड़ा करकट डाल दोगे तो कहाँ की सफाई करोगे? कहाँ की सफाई करोगे? कम से कम 30-35 हजार आबादी है इस एरिया में जो प्रभावित हो रही है। आप 70,000 आदमियों का कूड़ा उन 35,000 आदमियों के ऊपर थोप रहे हो, उनका क्या कसूर है? फिर जो हमारी कृषि भूमि है उसको तुम बंजर बना रहे हो, खत्म कर रहे हो। हमारी जमीन का है भाई, उसके आसपास की जितनी जमीन है उनमें खेती तो होनी नहीं है, वो भी प्रभावित होगी इससे। तो ये 15-20 गांव जो हैं ये तो बिल्कुल ही खत्म, बर्बादी की तरफ चले गए। क्या आम जनता को और जो बाहर की जनता उसको इससे फर्क नहीं पड़ेगा? गेहूं कहाँ से खाएंगे? जो आज 2200 रुपये क्विंटल खरीद रहे हो, 2300 रुपये क्विंटल खरीद रहे हो, किसकी मेहरबानी है? किसानों की घटती जा रही है, खेती घटती जा रही है, किसानों को घर बैठाया जा रहा है, होगा क्या? तो कहीं ना कहीं ये सब कारण चीज हर क्षेत्र में एक चीज गलत है तो हर क्षेत्र में प्रभावित करती है। जी हाँ, बिल्कुल। देखें किस तरह से कि 150 करोड़ में ये कूड़ा घर बनाने के लिए सरकार ने प्रस्तावित किया, जो कि रिवाजपुर के आसपास आता है 1.5 किलोमीटर की दूरी पे। वहीं यहाँ पे कम से कम नहीं तो हजारों की संख्या में लोग अपनी कॉलोनियों को भी बना कर रह रहे हैं। वहीं नज़दीकी जो गाँव हैं, आप रिवाजपुर लगा लें, भोपानी लगाए, तो तमाम यहाँ पे कम से कम दर्जनों गाँव हैं। उसके बाद भी सरकार इस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं कर रही है, ना बातचीत करने की प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं यहाँ पे महापंचायत का दौर जारी है, जिसको लेकर हजारों की संख्या में पंचायत में लोग पहुंच रहे हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं, अपनी भी समस्या रख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखें कम से कम नहीं तो दर्जनों यहाँ प्रतिष्ठान है, आप अमृता हॉस्पिटल को लगाए यहाँ नज़दीक है, और बड़े बड़े स्कूल हैं, जो शिक्षा संस्थान है, जिनके लेकर कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे कचरा घर बनाया जाता है तो उनको भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं अब दर्जनों गांव हैं जिनको भी यहाँ नज़दीक है, इर्द गिर्द में गाँवों के नज़दीकी होने से आबादियों की संख्या भी कहीं से बहुत ज़्यादा है, जिसको लेकर लोग आए दिन यहाँ परेशान हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि प्रशासन और सरकार इन लोगों की सुध कब लेगी, इनकी बातों को कब सुनेगी? लगातार ये धरना प्रदर्शन और पंचायतों का दौर जारी कब तक रहेगा? आप देख रहे थे FC 24 न्यूज में, आपके साथ हरकुलिस पांडे।